अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हमना। आज की मेरी रेसिपी है जी भिंडी गोश्त। बहुत ही लाजवाब और उम्दा रेसिपी है, जिसको ट्राई करके आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको आज अपने स्टाइल में भिंडी गोश्त बनाना सिखाऊंगी। आइए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी गोश्त बनाने के लिए ये देखें, हमने यहाँ पे भिंडियों को अच्छी तरह वॉश करके धूप में ड्राई कर लिया है। आप चाहें तो मलमल के कपड़ों में भी इसको ड्राई कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें लेस नहीं होनी चाहिए। देखें मेरी भिंडी में बिल्कुल भी लेस नहीं है। ये देखिए किसी किस्म की लेस नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गई हैं। उसके बाद इसमें हमने हाफ के जी लिया है गोश्त। 2 दरमियाने साइज के कटे हुए टमाटर ऐड किए हैं। 2 दरमियाने साइज के कटे हुए प्याज ऐड किए हैं। 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून लिया है सूखा धनिया, हाफ टी स्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी एंड हाफ टी स्पून नमक। नमक आप हस्बे जायका अपनी जिस तरह आप पसंद करते हैं उस तरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं और 3 से 4 हरी मिर्चों को काट लिया है अच्छे से। हरी मिर्चों को जितना आप ऐड करेंगे उतना भिंडियों में टेस्ट आएगा जी। भिंडी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें हम भिंडियों को पहले अलग से फ्राई करके साइड पे रख लेंगे। इनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे इसमें 5 से 6 मिनट। फ्राई करने से क्या होता है कि इनकी लेसपन जो होती है थोड़ी बहुत, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक हम मसाला तैयार करते हैं जी। देखें जी, यहाँ पे हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। इस कुकिंग ऑयल में 1 टेबलस्पून भर के जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था उसको ऐड करेंगे। एक से 2 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसमें हम हाफ के जी गोश्त ऐड कर देंगे, ताकि बिल्कुल भी इसमें कच्चापन ना रहे। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का, लेकिन मैं आपको आज अपने स्टाइल से भिंडी गोश्त बनाना सिखाऊंगी। ये देखें जी, हमारा यहाँ पे गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया है। लाइट ब्राउन कलर आने के बाद इसमें अब हम प्याज ऐड करेंगे। 2 दरमियाने साइज के कटे हुए प्याज इसमें ऐड करेंगे। भिंडियों में प्याज जितने ज़्यादा हों उतना ही खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। इन प्याज़ों को हम अब 5 मिनट तकरीबन फ्राई करेंगे। भिंडियों में प्याज को ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं करते, ताकि इनका जो खिलापन है वो ज़्यादा ऐड हो। ये देखिए, प्याज और गोश्त हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 2 कटे हुए दरमियाने साइज के टमाटर ऐड करेंगे। इनको अच्छे से 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें आप हाफ कप पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। इसमें अब हम तकरीबन 1 कप पानी ऐड करेंगे।
सा और ऐड करेंगे। टमाटर हमारे बिल्कुल एक जान होने चाहिए। इसके ऊपर कवर देके इसको हम 5 मिनट अच्छे से गालेंगे। यहाँ पे टमाटर और गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। इनको अच्छे से 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे जो मैंने आपको दिखाए थे शुरू में, जिसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च थी, 1 टेबल स्पून हल्दी थी, हाफ टी स्पून साबुत धनिया था, 1 टीस्पून सूखा धनिया था पिसा हुआ। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून नमक था। सब मसालों को अच्छे से भुनाई करेंगे इनकी। हंडिया कभी भी अच्छी मसालों से नहीं बनती, बल्कि बनाने के तरीके से बनती है। हर एक का डिफरेंट स्टाइल होता है भिंडी गोश्त बनाने का, लेकिन मेरे स्टाइल से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब और मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। इसमें हम साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि कोई भी मसाला हमारा कच्चा ना रह जाए। लास्ट पे जब हम भिंडियों को ऐड करेंगे तब उससे पहले हमने सारा पानी जो है वो ड्राई करना है, क्योंकि भिंडियों में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ ऐड करेंगे। ये देखें जी, हमने बहुत अच्छे से इनको फ्राई कर लिया था। इन भिंडियों को हम अच्छे से 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इनको दम पे लगा देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। ये देखें जी कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इनको 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। ये देखें जी कितना प्यारा कलर आया है। हमारी भिंडी तैयार है। इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, तो इसको मिक्स कर देंगे। इसको अब हम एक बर्तन में सर्व करते हैं। भिंडी को अब हम बर्तन में सर्व करेंगे। ये देखें जी कितना प्यारा कलर और खूबसूरत कलर आया है। अमेजिंग।